घरों के अंदर अरफे की फातिया का सिलसिला होता है। कहीं देखा जाता है कि 13 शाबान को शब बारात की फातिया लगती है, कहीं 14 तारीख को। तो ये क्यों लगाई जाती है? क्या इस दिन मुर्दे घरों पर आते हैं? अरफा जो होता है, शब बारात जब आती है ना 13 शाबान को, शाम के वक्त हम जब छोटे होते थे तो ये देखते थे, कोई शीरनी बटती थी। ये होता ही है कि जिसके घर में किसी का इंतकाल हो जाता है ना, तो ये फिर ये कि ईसाल सवाब के लिए शीरनी बांटते थे, अरफा करते थे यूं कि भाई मेरी माँ का अरफा, मेरे बाप का अरफा। हर साल मनाते हो तो भी कोई हर्ज नहीं है अगर इसी तरह मनाते हो कि बांटते हो ईसाल सवाब के लिए। और इसमें गरीबों को फोकस करना ये ज्यादा मुफीद है कि सवाब तो मालदार को भी खिलाएंगे, अल्लाह की रजा के लिए सवाब तो मिलता है, उसी सवाब को इसाल हो सकता है। लेकिन जहाँ सदका का लफ्ज आता है ना, तो सदका तो ये उधर गरीब ही याद आएगा। और उलमा ने लिखा भी है कि सदका जो है वो गरीबों को दिया जाए, तो इसाले सवाब जायज है। चाहे हलवे पर करे, चाहे पपीते के टुकड़े बांट दे, कोई एक मिसाल है, या कोई मतलब फल बांट दे, कोई खाना ही खिला दे, पानी पिला दे, शरबत पिला दे। इसाले सवाब तो हर पाकीज़ा चीज पर हो सकता है, कपड़े किसी को पहना दे। मुर्दा ईद फिर किसको कहते थे हमारे यहाँ कि मुर्दों की ईद। और फिर कई ऐसे घरों को भी देखा गया है कि जैसे कि मुर्दे की ईद के नाम पर तो फिर वो कपड़े लाते थे, और कपड़े ला के जैसे कि ये जो हमारे जो मरहूम थे ना, ये इस तरह के कपड़े पहनते थे, तो ईद के तौर पर वो कपड़े ईदी के तौर पर, ये मुर्दा ईद के तौर पर दिए जाएँ। तो इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? मुर्दा ईद इसीलिए बोलते हैं इसको, अरफा करते हैं। एक रिवायत फतवा रज़वी शरीफ में लिखी है, मोमिनीन की रूहें हर शब जुमा, रोजे ईद, रोजे आशूरा और शब बरात को अपने घर आकर बाहर खड़ी रहती हैं, और हर रूह गमनाक बुलंद आवाज से निदा करती है, पुकार कर कहती है कि ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे कराबतदारों, सदका करके हम पर मेहरबानी करो, राय खुदा में कुछ दो और हमें इसका इसाले सवाब कर दो। हमारी नीयत से सदका जो है ये इनके लिए इसाले सवाब के लिए करना ये नफा बख्श होता है। इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, मुसलमानों में इख्तिलाफ नहीं है। इसाले सवाब के लिए मैयत की तरफ से खैरात सदकात करना, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के लिए तो ये इनमें तो ये मामूल था कि जब किसी का इंतकाल हो जाता 7 दिन तक मुसलसल इसाले सवाब के लिए खाना खिलाते थे उस मैयत की तरफ से। हर वो काम जिसका तुम बोलोगे कौन सी हदीस में लिखा, सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बांटा, तो फिर मैं कहूंगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो उस वक्त थे, और अब वो अंदाज तब्दील हुआ, तो अब क्या कहेंगे आप। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम से मना नहीं फरमाया, अल्लाह और रसूल ने जिस काम से मना नहीं फरमाया वो जायज होता है, वरना तो आप कदम भी नहीं उठा सकते। दरस निज़ामी हमारे यहाँ जो आलिम कोर्सेज हुई कहाँ था सरकार के दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबी शरीफ भी मौजूदा अंदाज पर नहीं थे, अब तो अरबों रुपए का सोना लटका हुआ है मस्जिद नबी शरीफ में, ये कहाँ था पहले। और इतनी पक्की और आलीशान, देखने में खूबसूरत और रंग रोगन कितना दीदा से बनाई हुई है, तो ये सब कहाँ था। मदरसे इमारतें कहाँ थी, कुरान करीम छपा हुआ कहाँ था, माइक पर अजानें कहाँ होती थी, माइक पर खुतबे कहाँ होते थे, माइक पर नमाजें कहाँ पढ़ी जाती थी। तो ये हजारों बातें ऐसी जो दौरे रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं थी। तो यूं मतलब ये कि जो भी ऐसी चीज के जो शरीयत से नहीं टकराती है वो तो एक आम सा उसूल है कि जायज है, वरना तो आदमी कदम में नहीं उठा सकता।